आज हम महाभारत की कथा की 5वां अध्याय करवाएंगे। पहले हम किए थे महाभारत कथा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इसमें हम जिसके ऊपर आलोचित किए थे वो महाभारत के कथा के जो प्रथम व्यास की रचना, उसके बाद भीष्म भीष्म की प्रतिज्ञा, उसके बाद अंबालिका, विचित्रवीर, चित्रांगद, यही सब के बारे में हम आलोचित किए थे। आज जिसके ऊपर हम आलोचित करेंगे वो है कुंती। तो कुंती कौन थे? पहले आते कुंती। कुंती कौन थे? पांडव से कौरव में उसका संबंध क्या था, इसी के बारे में आज हम आलोचित करेंगे। तो पहले आते कुंती कौन थे ना। कुंती राजा शूरसेन जो थे, चंद्रवंश के प्रसिद्ध राजा थे शूरसेन। तो शूरसेन कौन थे? पहले आते शूरसेन। तो चंद्रवंश की प्रसिद्ध राजा थे शूरसेन। तो ये थे श्री कृष्ण के पितामह। तो श्री कृष्ण के पितामह थे। तो शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज। शूरसेन के फुफेरे भाई थे कुंती भोज। तो कुंती भोज का कोई संतान नहीं था। तो शूरसेन ने उन्हें वचन दिया था कि उसका जो पहला संतान होगा वो कुंती भोज को गोद में दे देंगे। इसी वचन के कारण वो पृथा, जो आगे चलकर कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो जो जो पहला संतान उसका हुआ उसका नाम था पृथा। तो उसी कारण वो पृथा जो पहला संतान था शूरसेन का, वो कुंती भोज को दे दिए गोद में। तो जब वो कुंती भोज के यहाँ आए तो उसी के कारण उसका नाम कुंती पड़ गया। कुंती भोज जब उसके साथ ले गए तो पृथा का नाम कुंती पड़ गया। यही था कुंती का पहला जो समझाना था कि कौन थे। और वो इतना गुणवती थे, रूपवती थे, उसको देखते ही सब चमकते थे। मतलब उसका सौंदर्य इतना ही सुंदर था। तो एक बार क्या हुआ ना, ऋषि दुर्वासा मुनि ने का सेवा किया था कुंती ने। तो इस प्रसन्न हुआ था दुर्वासा मुनि। दुर्वासा मुनि तो बहुत क्रोधी था, वो जो भी सांप देता था उसी का वो फल जाता था। तो ऋषि दुर्वासा मुनि क्या क्या ना, सेवा से प्रसन्न होकर उसे उपदेश दिया। उसे मतलब कुंती को उपदेश दिया कि तुम किसी देवता को ध्यान करोगी तो तुम्हें उन्हीं के समान तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। मतलब तुम जिस देवता को तुम ध्यान करोगे, मतलब कुंती जब सूर्य को मन ही मन ध्यान किया तो उसी कारण उसका एक पुत्र जन्म हुआ जो आगे चलकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो हम बाद में आते हैं। तो ऋषि दुर्वासा के जो उसे उपदेश दिया तो कुंती ने इसी प्रकार वो क्या किया, सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती, वो तो विवाह के आगे तो कुमारी थे, तो उसका तो तब विवाह नहीं हुआ था कुंती का। तो कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं एक सुंदर बालक का जन्म दिया। तो जन्म से ही मतलब जन्म जान से ही वो कवच और कुंडल से शोभित था। कौन न कर्ण। और सूर्य से वो ध्यान किया, इसलिए सूर्य जैसे तेजस्वी है, जितना तेजी है उसी प्रकार बालक का भी जन्म हुआ, क्योंकि ऋषि दुर्वासा का ये आशीर्वाद था कुंती के ऊपर। तो कवच और कुंडल तो सभी से वो जन्म लिया जो आगे चलकर कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार क्या हुआ ना, कुंती को लोग निंदा कर रहा था क्योंकि वो पहले ही गर्भवती हो गई, विवाह के आ गई। इसी कारण वो गंगा के धारा में वो कर्ण को बहा दिया। नहीं तो लोग तो उसे कहेंगे कि कुमारी अवस्था में वो गर्भवती हो गया। इसी कारण वो क्या किया न, जन्म लेते ही वो गंगा के धारा में बहा दिया। उसी समय अधिरथ नाम का एक सारथी उधर जा रहा था। वो भी निसंतान था। कौन न, अधिरथ। तो अधिरथ नाम का जो सारथी था वो निसंतान था।
तो वो देखा कि एक पेटी पड़ा है जिसमें एक बालक मन रोने का शब्द या उसको मिला। तो वो जाकर पेटी खुलते ही एक बालक देखा वो पेटी पर। तो पेटी खुलते ही वो बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि वो भी तो निसंतान था। इधर कुंती विवाह का वो योग्य हुई, महाराज पांडु के साथ विवाह उसे हो गया। विवाह तो उसका योग्य तो होना, विवाह तो भी उसको देना ही है, इसी कारण उसका विवाह पांडु से हो गया। इन दिनों एक अधिक विवाह, और इस समय क्या था ना, राजा ने एक दो तीन एक से अधिक विवाह कर सकते थे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से, मतलब उसके परामर्श से, पांडु ने माद्री राज की कन्या माने मद्र राज की कन्या माद्री से भी उसका विवाह कर दिया गया। पांडु के दो रानियां थी, मतलब पत्नी थी। पहली थी कुंती, दूसरी थी माद्री। तो महाराज पांडु वन में शिकार, एक बार क्या किया ना, वन में वो शिकार करने गया। तो शिकार करते वो देखा कि एक ऋषि दंपति जो हिरण के रूप में था, उसे तो पता नहीं कि ये ऋषि दंपति हिरण के रूप में जो देख रहा है ये ऋषि दंपति है। तो उसे तीर से वो हिरण को मार गिराया। तो उसे वो जो ऋषि मरते मरते उसको अभिशाप दिया कि तुम उसको श्राप दिया, कि इसी कारण वो ऋषि ने उन्हें श्राप दिया और वो दोनों ही दंपति वह मर गए, मतलब दोनों ही हरिण वह मतलब हिरण वह मर गए। इसी कारण पांडु पितामह भीष्म और विदुर को राज्य के वार सौंपकर वन में चले गए। वो ये सह नहीं पाए, इसी कारण वह चले गए। तो पत्नियों के साथ वन में चले जाने के कारण उसका तो एक संतान का लालसा भी था, लेकिन उसका श्राप भी था, क्योंकि ऋषि ने उसका अभिशाप दिया था कि तुम कभी संतान का जन्म नहीं दे पाओगे। तो ये तो कुंती को पता था। तो कुंती को ऋषि दुर्वासा का आशीर्वाद भी उसके ऊपर था। तो वो ने बोला थे कि तुम अगर कोई देवता को शरण करोगे तो तुम उसी देवता जैसे तेजस्वी होगा, तुम्हारा संतान भी वैसे ही होगा। तो ये वरदानों के कारण पांडु की पत्नी और माद्री ने दोनों, कुंती और माद्री ने देवता के अनुग्रह से पांचों पांडवों का जन्म दिया: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई, पांडु की मृत्यु तो हो गई क्योंकि पांडु एक बार वन में विहार कर रहे थे, तो प्रकृति के सौंदर्य में वो माद्री से इतना ही मोहित हो गए थे। तो उसका सांप, उस ऋषि का सांप लगकर पांडु का मृत्यु हो गई, जो माद्री ने सह नहीं सका। माद्री समझे कि मेरे कारण ही पांडु का मृत्यु हुआ, इसी कारण वो भी उनका भी मृत्यु हो गया। तो इसी दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक में सीमा नहीं रही। तो जब उनका मृत्यु हो गई तो ये सत्यवती अपना क्या किया ना, इन दोनों विधवा पुत्र वधुओं को, मतलब अंबिका और अम्बालिका के साथ लेकर वन में चले गए। कौन ना, सत्यवती। तो यही थे कुंती। आगे चलकर हम फिर आएंगे पार्ट वाइज। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा। SPH मेरा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।